हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में ना हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। जैसे एक क्वेश्चन ये था, इसमें हमने tan 2x और cot 2x के फॉर्मूले लगाए थे और उन फॉर्मूलों को लगाने के बाद ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो गया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो हम आज का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ये ट्रू कब होगा? ठीक है, ये चेक करना है। देखो, सबसे पहली बात ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब सेक थीटा के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि जो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो -∞ से -1 रहेगी। जब मैं रेंज बता रहा था ना सेक थीटा साइन थीटा इन सब की, तो मैंने सेक थीटा के बारे में बोला था। और साथ में ये कहाँ से कहाँ रहेगी, -∞ से 1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, ये दोनों इंटरवल्स में रहेगी सेक थीटा की पॉसिबल वैल्यू यहाँ आ सकती है। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अब मैं स्क्वेयरिंग कर दे रहा हूँ तो नेगेटिव टर्म तो हट ही जाएगी और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर जाएगा, 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने तो यही इंटरवल ही तो यूज़ करके ये लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं अगर सेक स्क्वायर थीटा की, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है, अगर मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 उठा के मैं इधर ले आया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो, अब मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली इस टर्म को एलसीएम लेके एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो, अब देखो ऊपर वाला अगर मैं एक्सप्रेशन एक्सपेंड करता हूँ तो ये बन गया 4xy माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब मैं अगर क्या करता हूँ, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करता हूँ। जैसे ही मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो अपना ये बच गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि हम ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही हम ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये पार्ट जो है ये बच गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, देखो ये ना एक्सप्रेशन क्या है, ये एक तरीके से ये लिखा हुआ है माइनस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि ये तो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें तो कोई हमें शंका है ही नहीं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से कि x और y दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए दोनों जीरो? क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए तो ऊपर वाली टर्म भी जीरो बन गई और नीचे वाली टर्म भी जीरो बन गई, तो इसका मतलब कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये तो हम कहेंगे कि दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक जीरो होगा वो चलेगा, लेकिन दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो जब नीचे वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो अगर मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए तो मैं कहूँगा कि सर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं तो अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना, नेगेटिव आ जाएगा। जी सर, सही कह रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो अब नेगेटिव है, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर ये टर्म भी नेगेटिव हो तभी तो जाके दोनों का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आ सकता है। या मैं अगर इसको ऐसे भी कहूँ कि अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव बन गया। और इधर अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ये चेंज हो जाएगा। सर ये कैसे चेंज हो जा रहा है? देखो भाई, अगर अपने को पता है कि दो है वो छोटा है 3 से, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक? ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको कि 2 जो है वो छोटा है 3 से। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2 हो गया और इधर क्या आ गया -3। तो देखो -2 और -3 में कौन बड़ा है? सर -2 बड़ा है, तो ये इधर साइन ऐसा आ गया। तो देखो जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी था ये चेंज हो गया ना। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखता हूँ
तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पहले था माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। जैसे ही अब मैं अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ये चेंज होकर क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो किसी भी टर्म का जो स्क्वायर होता है ना, किसी भी टर्म का हो, कोई भी हो, जैसे x की जगह अगर मैं लिख देता हूँ a लिख देता हूँ, अगर कोई भी टर्म का जो स्क्वायर है वो हमेशा या तो जीरो के बराबर रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा, क्योंकि अपने को पता है कि एक का स्क्वायर एक होता है और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है और माइनस वन का स्क्वायर भी क्या रहता है, वन ही रहता है। तो जो किसी का भी स्क्वायर जो है वो हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि सर x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो कभी लेस देन तो आ ही नहीं सकता ना सर। ये ऊपर वाला जो मैंने लेस देन लिखा हुआ है सिंबल, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है सर? पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा, जीरो सर, बिल्कुल। और अगर ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि x और y दोनों क्या होने चाहिए, बराबर सर, बिल्कुल, कोई शंका यहाँ पे। लेकिन साथ में मैंने एक कंडीशन पहले कही थी, क्या कही थी सर यहाँ पे, कि x और y जो हैं वो दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। तो अब ये देख लो कि ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है कि x और y बराबर हो और दोनों जीरो भी ना हो। देख लो, देखो सर पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं कि x और y बराबर भी है और नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी लिखा है। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं थी सर यहाँ तक हमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस 2 कोस अल्फ़ा इंटू कोस थीटा इंटू कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करो और वो जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए थीटा से। इसका मतलब कि उस एक्सप्रेशन के अंदर थीटा की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें इसमें ड्राइव करके दिखाना है। चलो सर देख लेते हैं। देखो, अगर मैं अब सोल्व करता हूँ एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको, कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस 2 कोस अल्फ़ा इंटू कोस थीटा इंटू कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, देखो अगर मैं सेकंड इन दोनों एक्सप्रेशन की बात करूँ, इन दोनों एक्सप्रेशन में सर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है मुझे कॉमन। तो क्या दिख रहा है सर? सर कॉमन जो है वो अपने को दिख रहा है कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, ये बाहर निकाल लिया कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। अब यहाँ बच क्या गया, कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा बच गया, साथ में माइनस का 2 कोस अल्फ़ा इंटू कोस थीटा बच गया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो मुझे। देखो अब आगे चलते हैं। देखो कोस स्क्वायर थीटा कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। अब सर एक काम करते हैं, अपन अंदर वाले एक्सप्रेशन को ना सोल्व कर लेते हैं। देखो कोस ए प्लस बी, सर कोस ए प्लस बी तो अपने को पढ़ा हुआ है कि कोस ए इंटू कोस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। और सर माइनस का 2 कोस अल्फ़ा अपने पास पहले ही है, कोस अल्फ़ा इंटू कोस थीटा। सर अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। अब देखो माइनस तो क्योंकि ये और ये घटेंगे अपने, तो जैसे ही घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोस अल्फ़ा इंटू कोस थीटा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा। ठीक है सर? जी सर। अब देखो आगे, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा तो सेम टू सेम ही है, कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो माइनस का साइन है दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, इनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो ये एक्सप्रेशन अपना जो है ये ऐसे बन जाएगा कि कोस ऑफ अल्फ़ा थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो सर ये वाला जो अंदर का एक्सप्रेशन है ना सर, कौन सा अंदर का एक्सप्रेशन भाई, ये वाला कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है सर? ये सर सिंपल कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। जी सर बिल्कुल होता है सर, इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं, हमने ये पीछे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं सारे, बिल्कुल वो दिमाग में रहने चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है अब ये क्या बन गया, अब ये देखो ये भी आपने सर कहीं देखा है, कहाँ देखा है सर? देखो सर हमने ना एक फॉर्मूला बताया था कि कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी जो है वो बराबर होता है सर कोस स्क्वायर ए
माइनस का साइन स्क्वायर बी। बताया था क्या सर? ऐसा कुछ बताया था सर, याद तो आ रहा है। तो वही फॉर्मूला लगा देना भाई, याद आ रहा है तो देखो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सर ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपना एक्सप्रेशन जो है क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। अपने को इस क्वेश्चन में करना क्या था सर, हमें ये कहना था कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आना चाहिए। तो क्या सर इस एक्सप्रेशन में थीटा आया? नहीं सर। तो इट मीन्स कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो ये जो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तो पहला काम तो आप ये करिएगा कि डायरेक्ट ना सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद ट्राई करिएगा। क्योंकि जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं ना, वो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज़ हो ही रहे होंगे। तो सीधा हमें ये नहीं करना है कि सर के सॉल्यूशन देख लेते हैं सीधा और काम ख़त्म। हमें पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ना tan 70 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर tan 70 का तो हमें ना वैल्यू ही नहीं पता है। तो सर इसमें एक काम करता हूँ मैं, tan 70 को ना tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख लेता हूँ। ठीक है सर, लिख लो। इससे क्या फ़ायदा सर? ये और वैसे आपने यही क्यों लिखा, क्योंकि आप 40 प्लस 30 भी लिख सकते थे, आपने 50 प्लस 20 ही क्यों लिखा? तो ये देखो आप राइट हैंड साइड में ना, राइट हैंड साइड में अपने को जो प्रूफ करना है ना इसको, वहाँ पे 50 डिग्री भी आ रहा है और 20 डिग्री भी आ रहा है। और 50 डिग्री और 20 डिग्री का जो जोड़ है वो कितना होता है सर? वो होता है 70 डिग्री। तो इसलिए मैंने 70 को इन्हीं दो भाग में तोड़ा है। करेक्ट सर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो अब मुझे ना RHS में tan a प्लस बी दिख रहा है, और tan a प्लस बी का ना मुझे फॉर्मूला भी आता है। सर क्या होता है, आपको आता है बताइए सर? tan a प्लस बी जो है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला मैं वहाँ पे लगा देता हूँ, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। ठीक है सर। तो देखो सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan 70 तो RHS में LHS में है ही अपने। एक काम कर लेता हूँ सर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की जगह मैं एक काम करता हूँ, जो अपना ना ये नीचे डिनोमिनेटर में जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये उठा के मैं LHS साइड में भेज देता हूँ। ठीक है सर, इससे कोई फ़ायदा होगा क्या सर? अभी देखेंगे फ़ायदा होगा कैसे होगा, और आपको सर ये पता कैसे चल रहा है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो पहली बात ना, हमें कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्ट ही इमेजिन करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हम ट्राई करेंगे कि सर ऐसे होगा ऐसे होगा। देखो यहाँ पे tan 70 दिख रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, तो tan 70 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों से, tan 50 और tan 20 से, तो tan 20 और tan 70 ना कट जाएंगे आपस में। कैसे सर? क्योंकि tan 70 जो है वो cot 20 के बराबर होता है, और cot 20 को मैं 1/tan 20 लिखूँगा, तो जो कि tan 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा, तभी जाके हमें पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे बन गया अपना tan 70 माइनस में tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, और ये अपना बराबर आ गया tan 50 प्लस tan 20। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो सर tan 70 तक तो ठीक है। अब देखो सर ये tan 70 डिग्री जो है, यहाँ पे देखो tan x जो है ना, वो कोट ऑफ 90 माइनस एक्स के बराबर भी होता है। 10th क्लास में ही फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, और मैंने भी पढ़ाया है स्टार्टिंग। ठीक है सर। अब देखो अगर x की जगह अगर मैं 70 रख दूँ, तो tan 70 किसके बराबर आ गया? कोट ऑफ 20। कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई शंका, कुछ भी नहीं सर? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ एक तो, ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाए। ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है, tan 70 की जगह cot 20 रख देना है। ठीक है, तो मैं ये रब कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे समझाया। देखो cot 20 डिग्री इंटू tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री। करेक्ट जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात, देखो tan 70 तो ऐसे ही लिख दिया हमने,
tan 20 लिख सकता हूँ cot 20 को। यस सर, क्योंकि cot x जो है 1/tan x ही होता है, तो वही लिखा है। ऐसे ही tan 20 भी लिख दिया, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, देखो tan 20 और tan 20 तो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे tan 70 डिग्री हो गया माइनस का tan 50 डिग्री हो गया इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री। ठीक है सर, अब देखो tan 50 उठा के मैंने उधर भेज दिया, तो tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, और सर हमें ना यही तो डराइव करना था। देखो tan 70 इज इक्वल्स टू 2 tan 50 प्लस tan 20। तो सर ये एच पी क्या लिख दिया आप लास्ट में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है क्या? बिल्कुल नहीं, हैंस प्रूव्ड है। ठीक है सर, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद ही आसान है अगर आप ध्यान से देखें ना। सर देख तो हम सारे क्वेश्चन को ही ध्यान से रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पता लेट चल रहा है हमें। वो लेट इसलिए चल रहा है क्योंकि पहली बात तो आपको फॉर्मूले याद नहीं है, दूसरा आपने अभी प्रैक्टिस की नहीं है। प्रैक्टिस करिए और जिसका जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछे, अपने क्वेश्चन भेजे जो भी डाउट हो। ठीक है, उस क्वेश्चन को जो भी कमेंट सेक्शन में होगा या जो उसका जो डाउट होगा उस क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो देखो कोस एक तरफ है कोस एक्स है, एक तरफ साइन वाई है, नहीं सॉरी साइन एक्स है। कोस एक्स और साइन एक्स में तो हमने कोई एज सच फॉर्मूला पढ़ा नहीं है अभी तक। पढ़ा है क्या? नहीं सर, याद तो नहीं आ रहा है। एक चीज़ अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं ना, एक तरीका तो ये है, देखो एक तरीका क्या है इसमें, देखो जगह देखते हैं, जगह थोड़ी कम है, दो तरीके से समझाता हूँ इसको मैं। एक तरीका तो ये है भाई कि देखो 27 है और 18 है। ठीक है, 27 और 18 से कुछ हो पाएगा क्या? चलो हम एक तरीका लगाते हैं इसमें। क्या लगाते हैं? देखो कोस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है सर, तो कोस ऑफ 18 जो है वो साइन 18 साइन 90 माइनस 18 मतलब कि साइन 72 डिग्री के बराबर आएगा। बिल्कुल, तो हम ये काम करते हैं, ये वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं। तो देखो सर, वो जो गिवन एक्सप्रेशन था LHS साइड में वो क्या बन गया? साइन 72 डिग्री माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है सर, अब तो आपको कुछ देखना चाहिए, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी कुछ पढ़ा है आपने? हाँ सर, साइन ए माइनस साइन बी जो है वो हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी जो है वो ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। देखो 2 कॉस 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन 2 कॉस। अब देखो 72 प्लस 18 कितना हो गया? 72 प्लस 18 तो 90 हो गया, और 90 अपॉन 2 कितना हो गया? कॉस 45 डिग्री। और ये क्या बन गया? देखो 72 में से 8 गए तो 64, 64 में से 10 गए तो 54, और 54 अपॉन 2 कितना? 27 डिग्री। जी सर, अब cos 45 जो है वो क्या होता है? 1/√2। ठीक है सर, इंटू में साइन 27 डिग्री, और अगर मैं इसको सोल्व करने बैठा तो ये क्या आ गया? √2 इंटू साइन 27 डिग्री। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हमें सब बढ़िया चल रहा है एकदम। चलो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर ये सारे पीछे वाले फॉर्मूलों से ही बेस्ड है ना? हाँ भाई, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं, एक भी क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे हैं वो उस फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। हम सारे वही फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखो एक लिखा हुआ है कि साइन थीटा जो है ना वो है साइन 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा के। ठीक है, ठीक है सर, देखो एक काम करते हैं हम कि हम ना साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इसको उठा के इधर ले गया, साइन थीटा हो गया, और जिधर जो 1 था इस 3 को उठा के नीचे ले आया मैं। ठीक है सर,
अब ना एक काम करते हैं, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। सर ये कुछ नई चीज़ बता रहे हैं आप, कंपोनेंडो डिविडेंडो, हमने आज से पहले सुना नहीं है। बता देता हूँ फिर, मैं नहीं सुना है तो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर a बाई बी जो है अगर वो c बाई डी के बराबर हो, ठीक है, अगर a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर होगा। ठीक है सर, ये क्या लिख दिया आपने, a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी, और तो ये ऐसा ऐसा होगा। सर कोई प्रूफ है क्या इसका? कोई भी आप नंबर लेके चेक भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूँ तो 2/3 इज इक्वल्स टू अगर 4/6 है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 + 3 अपॉन 2 - 3 इज इक्वल्स टू 4 + 6 अपॉन 4 - 6, दोनों ही आपस में सेम रहेंगे क्योंकि दोनों का ही आंसर सेम आएगा। तो यही कंपोनेंडो डिविडेंडो है। ठीक है सर, लगाइए, इससे कुछ फ़ायदा होगा क्या? होगा, लेकिन सर आपको पता कैसे चल रहा है कि ये लगाने से सोल्व हो जाएगा? देखो एक बार लगाओ फिर मैं बताता हूँ कैसे पता चल रहा है। देखो थीटा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस का साइन थीटा, ये हमने LHS में लगा दिया, ऐसे ही RHS में लगा देते हैं। अब देखो LHS में ना आपको ये दिख रहा होगा कि साइन C प्लस साइन D या साइन A, अगर मैं इस पूरे को A मान लूँ, तो साइन A प्लस साइन B, ऐसे ही साइन A माइनस साइन B। ये फॉर्मूला हम ना पढ़ चुके हैं पहले ही, और ये फॉर्मूला अगर हम पढ़ चुके हैं तो हम अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर कर लीजिए। तो साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन A प्लस B बाई 2। जैसे ही A प्लस B बाई 2 करूँगा मैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा, इनटू में कोस ऑफ A माइनस B बाई 2, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ कोस बच गया। अब सर नीचे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? लगा लो भाई नीचे भी। तो क्या बन गया? साइन C माइनस साइन D या साइन A माइनस साइन B का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 कोस A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। ठीक है सर, यहाँ आ गया 4 अपॉन -2, इसको मैंने लिख दिया -2। ठीक है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये क्या बन रहा है सर? इधर आ गया tan थीटा प्लस अल्फ़ा और माइनस का 2, और ये एक्सप्रेशन जो है ये अपना क्या बन रहा है भाई? कोस अपॉन साइन, मतलब कि कोट, और दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? tan, और 2 tan अल्फ़ा को उठा के इधर ले आओ तो tan ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस का 2 tan अल्फ़ा, इसकी वैल्यू अपनी आ गई 0। और यही अपने को डेराइव करना था इसमें, यही एक्सप्रेशन तो चाहिए था अपने को, ये एक्सप्रेशन हम ले आए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ना एक ध्यान से देखो अपने को दिया हुआ क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि सर अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है सर वो AP में है। सर AP तो आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप 10th क्लास में तो पढ़ के आए हैं ना। AP का क्या फॉर्मूला होता है सर? AP का मतलब है कि जो इनके बीच का कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बिल्कुल, तो वही करना है। देख लो, देखो अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए तो इसका मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा और गामा माइनस बीटा जो है सेम होना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा हो गया। जी सर, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस गामा अपॉन 2 हो गया। ठीक है सर। अब सर अपने को ना जो एक्सप्रेशन निकालना है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सर देखो अगर मैं यहाँ पे LHS को देखता हूँ तो LHS में तो एक ही टर्म है, तो एक टर्म से 4 टर्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। बजाय तो हम ये काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना RHS को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। तो RHS अपने पास क्या है कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन गामा, ठीक है, अपॉन कोस गामा माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है, ऊपर देखो साइन A माइनस साइन B, नीचे कोस A माइनस कोस B। इसको सॉल्व करो। साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। ठीक है, साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन A माइनस साइन B का। तो साइन A माइनस साइन B का क्या फॉर्मूला होता है? 2 कोस A प्लस B बाई 2 इंटू साइन ऑफ A माइनस B बाई 2। करेक्ट है यहाँ तक? ऐसे ही अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ कोस ऑफ
ए माइनस कोस ऑफ बी का। तो अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तो ये अपना क्या बनेगा कि टू साइन ए प्लस बी बाई टू अल्फ़ा प्लस गामा बाई टू इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए बाई टू। तो बी यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा माइनस गामा बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो, साइन अल्फ़ा माइनस गामा, साइन अल्फ़ा माइनस गामा कैंसिल, बिल्कुल सर। टू से टू कैंसिल, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बच क्या गया आपने, कोस अपॉन साइन, कोट बनता है सर ये, बिल्कुल। और हमने जो ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखा था वहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखा था वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा माइनस गामा की जो वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने ये कह दिया कि अल्फ़ा प्लस गामा बाई टू जो है वो बीटा के बराबर है। ठीक, बीटा इजकल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा बाई टू। अपने को यही तो ड्राइव करना था कि जो कोट बीटा की वैल्यू हो वो इसके बराबर आ जाए, ये हमने ड्राइव कर दिया। तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया सर। हाँ बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला ही अप्लाई करना था, बिल्कुल। तो आप लोगों को ना ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूले लगाने आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा टफ हो जाए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो चलो पहले ये देख लेगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। या यही देख ले, चलो यही देख लेते हैं। देखो टू एन कोस थीटा कोस टू थीटा कोस टू स्क्वायर थीटा कोस ऑफ टू एन माइनस वन थीटा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम दोनों तरफ ना साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बोथ साइड्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्यों किया मैंने। एस को साइन थीटा लिख दिया, टू की पावर एन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस टू थीटा कोस टू स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख दिया। जी सर, देखो साइन ए इंटू कोस ए। मैं काम करता हूँ कि यहाँ से ना मैं दो और दे देता हूँ, इसको दो और दे देता हूँ। क्या बन गया, टू साइन थीटा कोस थीटा बन गया। जी सर, टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है सर? सर ये तो बेसिक सी बात है ना कि साइन 2x का हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं पहले ही, कि साइन 2x जो होता है वो क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है। और सर ये यही तो दिख रहा है कि टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स ही तो है, बिल्कुल वही है ये। तो हमें ये लिख देना है कि ये किसके बराबर होगा, ये होगा साइन टू थीटा के। करेक्ट है, साइन थीटा इंटू एस इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन, और ये बन गया अपना साइन टू थीटा। अब ना देखते चलो, क्या देखते चलना है सर, देखते ये चलना है भाई। क्या अभी फिर दोबारा क्या बन जाए, अगर मैं दो इधर दे दूं तो टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स ही फिर बन रहा है। बस फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पे जो एंगल है वो अपने को डबल करते हुए चल रहे हैं। तो देखो साइन थीटा इंटू एस टू एन माइनस टू, क्योंकि एक दो जो है मैं वो आगे दे रहा हूँ, तो एक दो आगे दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन टू थीटा इंटू कोस टू थीटा, जो कि बन गया साइन फोर थीटा, या फोर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन टू स्क्वायर थीटा। जी सर, तो सब ठीक लग रहा है सर। ये तो फिर क्वेश्चन ना आराम से ही लास्ट तक सोल ही हो जाएगा, क्योंकि हर पार्ट में यही तो होना है, बिल्कुल यही होना है। अब देखो आगे अगर मैं देखता हूँ तो ये फिर दोबारा वही है, क्योंकि हमें अगर मैं इस पार्ट को ये कंसिडर कर लूँ कि ये पार्ट अपना y है या x है, या जो भी मैं इसको मानूँ, y मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक, देखो साइन y इंटू कोस वाई,
क्या करते हैं अब हम एक काम करते हैं, 2 उठा के फिर दोबारा इधर दे देते हैं। तो 2 उठा के जैसे ही मैंने इधर दिया तो 2n-3 इंटू 2 इंटू में दिस साइन वाई, अगर मैं इसको y कंसिडर कर लूँ तो 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, तो साइन 2y बनेगा ये फिर दोबारा। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन 2 इंटू वाई। तो ये y क्या अपना 2 स्क्वायर पहले ही है, एक 2 और आएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 क्यूब थीटा इंटू कोस 2 क्यूब थीटा। ठीक है, ऐसे बन रहा है पूरा एक्सप्रेशन अपना। ठीक है सर, अब ना मैं पूरा आपको नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि एन टर्म है, एन तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि अब अपने को ना फोकस क्या करना है। अब अगर ऐसे ही हम कंटिन्यू लास्ट तक चलेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू अगर हम लास्ट तक चलेंगे तो अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या रह जाएगा वो देख रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वो क्या बचेगा, देखो 2 बचेगा एक, तो साथ में साइन 2n-1 थीटा इंटू कोस ऑफ 2n-1 थीटा, ये बचेगा। सर यही बचेगा क्या, कैसे पता चल रहा है सर आपको यही बचेगा। देखो यहाँ पे पावर n-3 है, यहाँ पे पावर कितनी है 3 है। तो इन दोनों अगर पावर को अगर मैं जोड़ दूँ तो पावर कितनी बन रही है n बन रही है। और लास्ट टर्म यहाँ पे जो बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पे पावर n-1 है। तो अगर यहाँ पे पावर 1 रहेगी तभी तो इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना रहेगा, n के बराबर आएगा। तो सर ये जोड़ जो है कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्या, जैसे पहले पावर n थी तो अब भी लास्ट में पावर n ही रहेगी। 2 की पावर की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप हर स्टेप में ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पे n-1 है पावर, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो कितना था टोटल नेट 1 n ही था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पावर n-2 है, यहाँ पे पावर 2 है तो अब भी क्या था n ही था। यहाँ पे n-3 है, यहाँ पे 3 है तो अब भी पावर नेट क्या रहा n ही रहा। तो इसलिए हर स्टेप में n ही रहेगी पावर। तो इसलिए मैंने बोला कि जो एक्सप्रेशन है लास्ट में अगर हम ऐसे ही प्रोसीड करते रहें, प्रोसीडिंग लाइक द सेम वे, ठीक है, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन 2n-1 इंटू थीटा इंटू कोस ऑफ 2n-1 थीटा, साइन थीटा इंटू एस। अब देखो फिर दोबारा 2 साइन ए इंटू कोस ए, फिर दोबारा डबल हो जाएगा तो ये बन गया साइन 2n थीटा। ठीक है, तो एस अपना क्या आ गया, साइन 2n थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा जो है ना वो क्या है पाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा जो है वो है पाई अपॉन 2n+1। देखो s इज इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू रख दो 2n पाई अपॉन 2n+1। ठीक है, देखो ऊपर वाला ना एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा है कि देखो 2n+1 मैंने जोड़ भी दिया घटा भी दिया। ठीक है, ये 2n+1 ही रह गया, साइन ऑफ पाई अपॉन 2n+1। देखो अब s को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट को अगर मैं नीचे वाले पार्ट से डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल पाई बचेगा। साथ में अगर -1 वाला पार्ट अगर मैं लिखूँगा तो साइन पाई माइनस में पाई अपॉन 2 की पावर n+1 अपॉन में साइन पाई अपॉन 2 की पावर n+1। ठीक है, अब सर ये देखो साइन पाई माइनस, मैं अगर इस पूरे को कंसिडर कर लूँ, इस पूरे को अगर मैं x कंसिडर कर लूँ तो साइन पाई माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है सर, साइन x के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, साइन पाई अपॉन 2 की पावर n+1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2 की पावर n+1। दोनों कैंसिल हो गए सर, क्या आ गया 1। ठीक है सर, तो सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा हार्ड था। जब ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिस क्वेश्चन में डाउट आए वो कमेंट में आप पोस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप डिटेल्ड में बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू x है, कोट b माइनस कोट a इज इक्वल्स टू y है। चलो
तो सॉल्यूशन है अपना इस क्वेश्चन के लिए कि क्या करें इसमें। देखो एक चीज़ कर लेते हैं, कोट बी माइनस कोट ए इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है टेन ए माइनस टेन बी इज इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। देखो ये क्या है, एक तरीके से कि 1/10b माइनस 1/10a इज इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है सर, ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम अगर मैं ले लूँ इसका तो 10a इंटू 10b और ऊपर अगर आ गया अपने पास 10a माइनस 10b इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। 10a माइनस 10b की वैल्यू x लिखी हुई है तो ये x लिख देता हूँ मैं, 10a इंटू 10b इज इक्वल्स टू वाई। तो 10a इंटू 10b इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, 10a इंटू 10b की वैल्यू x अपॉन वाई, ठीक है सर। अब देखो अपने को निकालना है कोट ऑफ a माइनस बी, जो कि एक तरीके से क्या है 1/10 ऑफ a माइनस बी है, ठीक है सर। 10a माइनस बी का फॉर्मूला आता है क्या आपको? आता है भाई, मेरे को तो आता है, तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है वो पता नहीं। तुम लोगों को नहीं आता है तो पिछली वीडियो देखो, उन फॉर्मूलों को याद करो, ठीक है। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b वैल्यू रखनी है अब तो सिंपल सी। सर वैल्यू अपने को पता है क्या भाई? ऊपर सारी वैल्यूज़ पता है अपने को। देखो 1/x x और 1 प्लस में 10a इंटू 10b की वैल्यू x अपॉन वाई, ये 1 हो गया, नीचे x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। और ये जो y था ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया सर, कोट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, क्योंकि ये जो टर्म है ये उठ के ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इनको अगर हम सेपरेट कर लें तो ये क्या बन गया 1/x प्लस 1/y। आंसर यही तो निकालना था अपने को इस क्वेश्चन में कि कोट ए माइनस बी जो है वो 1/x प्लस 1/y के बराबर है। यही हमने निकाल दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14, हाँ ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना अपने को ये लिखे हुए हैं इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। एक बात ध्यान से देख लेते हैं पहले तो। कौन सी बात सर? चलो लिख ही देता हूँ मैं पहले, फिर देखेंगे बात। साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 साइन 5 पाई बाय 14, ये बात देखते हैं। देखो 7 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसको तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि 1 का साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। अब चलते हैं 9 पाई बाई 14 पे। क्या हम 9 पाई बाई 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, पाई माइनस 5 पाई बाई 14 लिख सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो। सर 11 पाई बाई 14 को भी कुछ लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। ऐसे ही सर साइन 13 पाई बाई 14 को भी कुछ लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखना ही है। सर इससे होगा क्या? देखो सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा, ठीक है। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, सर साइन पाई माइनस एक्स तो कुछ होता है ना? हाँ भाई होता है, वही रखना भी है। साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो हम रख सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई बाई 14। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 3 पाई बाई 14। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 5 पाई बाई 14। और इधर भी तो सेम ही टर्म्स है ना, साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14। तो ओवरऑल हर टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल बन जाएगा। तो ओवरऑल हर टर्म का स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई ये जो एक्सप्रेशन है अपना साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 साइन 5 पाई बाई 14
इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपने को निकालना है। ठीक है सर, अब अंदर वाला जो पार्ट है इसको सोल्व करना है। इसको मान लेता हूँ कि मैं y है, लेट y साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 साइन 5 पाई बाई 14। देखो अब अगर मैं इसको कोस में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको कोस में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनेगा? पहली बात तो यही सवाल आता है, करके देखते हैं। कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, क्योंकि कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स ही तो साइन एक्स होता है, वही तो लिखा है मैंने, सिंपल सा। ठीक है, देखो अब क्या बन गया ये, अगर एलसीएम लिया मैंने 14 आ गया, तो यहाँ पे बन गया 7 माइनस 1 6 6/14, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 पाई बाई 7 लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एलसीएम आ गया 14 और ये बन जाएगा 7 माइनस 3, तो 4 बन गया, तो 4/14 मतलब कि 2 पाई बाई 7। ठीक है, अगर यहाँ पे देखूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा, 14 एलसीएम आ गया, 7 माइनस 5 2/14, तो ये बन गया पाई बाई 7। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन को ना हम ऐसे लिख लेते हैं, कोस पाई बाई 7 आगे ले आया मैं, कोस 2 पाई बाई 7 आगे ले आया, और ये ना जो अपना ये लिखा हुआ है कोस 3 पाई बाई 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोस पाई माइनस 4 पाई बाई 7, क्योंकि 3 पाई बाई 7 लिखा था ना, तो 3 पाई को तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ कि पाई में से अगर 4 पाई बटे 7 घटा दूँ मैं तो 3 पाई बटे 7 ही बचेगा। बिल्कुल सर, और कोस पाई माइनस एक्स जो है वो कितना होता है सर, माइनस का कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, माइनस का कोस 4 पाई बाई 7 बन जाएगा। तो सर यही लिखता हूँ मैं कि माइनस बाहर लगा दिया और कोस 4 पाई बाई 7। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? देखो सर, अब कोस ना पाई बाई 7 है, 2 पाई बाई 7 है, 4 पाई बाई 7, तो सर ये कुछ ऐसा ही नहीं है जो ऊपर हम सोल्व करके आए हैं। देखो कि कोस पाई बाई 7 है, कोस 2 पाई बाई 7 है, कोस 4 पाई बाई 7 है, तो सेम ही तो है। तो इसका मतलब सर तरीका भी सेम ही रहेगा क्या? बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हम काम करते हैं कि साइन पाई बाई 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दीजिए सर। और साथ में सर मैं काम करता हूँ कि 2 से भी मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना भाई, और फॉर्मूला में तो 2 तो आता ही है, कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7। ठीक है, तो ये अपना हो गया y इंटू 2 साइन पाई बाई 7 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, ये 2 साइन है, कोस है बन गया साइन 2a, तो साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7। अब सर ये दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि अपना वहाँ पे फिर दोबारा फॉर्मूला बनाना है अपने को। बिल्कुल, तो जैसे ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7। ठीक है, अब देखो ये 2 साइन है कोस से बन रहा है, बिल्कुल, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं कि क्या बन जाएगा, साइन 4 पाई बाई 7 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन 4 पाई बाई 7 बन गया। अब देखो, अब मैं फिर दोबारा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y 8 साइन पाई बाई 7 और ये बन गया 2 साइन 4 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7। अब ये देखो 2 साइन है कोस से फिर क्या बन गया अपना, ये सर बन गया माइनस का साइन 8 पाई बाई 7। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस का जो 8 पाई बाई 7 है उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पाई प्लस पाई बाई 7। बिल्कुल, तो y इज इक्वल्स टू 8 साइन पाई बाई 7। अब ये देखो साइन पाई प्लस एक्स मतलब सर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव और ऐड आएगा, एक नेगेटिव पहले से ही है, तो ये क्या बन जाएगा सर, प्लस का बन जाएगा, और अपना जो साइन एक्स वही रहेगा साइन पाई बाई 7।
अब देखो जो कटता है उसको काट दो, साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 तो कट गया, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/8। अब अपने को जो निकालना था ना वो निकालना था कि y का स्क्वायर, क्योंकि s निकालना है ना अपने को ओवरऑल, तो s जो था वो था y का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो है ये 1/8 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या आ गया 1/64। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर ये तो बेहद ही मतलब थोड़ा टफ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि अब प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी ना भाई वैसे क्वेश्चंस की भी, हमेशा वही थोड़ी ना करते रहेंगे कि 2 + 3 5 होता है। इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी चालू करी है, और मैं करवा रहा हूँ ना सोल्व, ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों को दे दिए हैं कि चलो कूद पड़ो, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा, अब क्योंकि आज थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। तो इससे पहले हम ना एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है सर। देखो और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ ये भी, चलो ये भी देख लेंगे, 2 क्वेश्चन देख लेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। देखो x + y जो है ना वो π/6 के बराबर है, ठीक है। यस सर। तो देखो अगर मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूँ कि tan x + y = tan π/6, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। और tan a + b क्या होता है सर? tan a + b होता है tan x + tan y अपॉन 1 - tan x × tan y, और ये आ गया 1/√3। देखो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan x × tan y कितना है k, तो tan x + tan y अपॉन 1 - k = 1/√3। तो यहाँ से सर tan x + tan y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/√3 × 1 - k, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने को ना वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स जो हैं, इक्वेशन हुज रूट्स आर tan x एंड tan y। तो वैसी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, वो इक्वेशन अपनी ऐसी कुछ बनेगी कि मान लेते हैं कि कुछ आगे कांस्टेंट टर्म होगी, साथ में x² माइनस में सम ऑफ रूट्स, या यहाँ पे x और y तो यूज़ कर चुके हैं ना, हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि m में लिख लेते हैं, ठीक है। m में लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, m² - सम ऑफ रूट्स इंटू m प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो देखो a × m² माइनस में tan x + tan y इंटू m प्लस में tan x × tan y, ठीक है। a × m² माइनस में tan x + tan y मैंने अभी निकाला कि 1/√3, 1 - का k × m प्लस में tan x × tan y क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k के बराबर है। तो ये जो अपनी इक्वेशन है ये कुछ ये इक्वेशन आ गई है कि √3m² प्लस में k माइनस में 1 × m प्लस में √3k, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि हम a को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना भाई, तो a को मैंने √3 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो इक्वेशन अपनी ये आ गई, ठीक है। तो यही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बेहद ही आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस लेक्चर का, उसके बाद हम फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ना अपने को पता है 10th क्लास से ही कि जो sec² थीटा होता है वो सर 1 + tan² होता है, बिल्कुल सर पता है। और सर हमें यह भी पता है कि cosec² थीटा जो होता है वो 1 + cot² थीटा होता है, बिल्कुल सर। 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा, बिल्कुल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब ना हमने स्टार्टिंग में ही एक आइडेंटिटी सीखी थी जिसको हमने नाम दिया था कि AM > GM इनइक्वलिटी, ठीक है। और वो कब वैलिड थी? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे tan² थीटा पॉजिटिव है, cot² थीटा भी पॉजिटिव है, तो हम लगा सकते हैं कि tan² थीटा प्लस cot² थीटा जो है, अब उसका AM ले लिया मैंने और उसका जो GM है वो मैं इधर ले रहा हूँ कि tan² थीटा इंटू cot² थीटा, ठीक है। अब देखो cot² थीटा जो है वो 1/tan² थीटा होता है, तो ये दोनों तो कट गए, इनका तो आंसर वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि tan² थीटा प्लस cot² थीटा जो है वो अपना आ गया 2 से बड़ा या 2 के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ 2 भी जोड़ दूँ
तो 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 2। तो ये जो हमें निकालनी थी मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? सो मिनिमम वैल्यू इज़ 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।